व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शोर आएगा, बीच में इग्नोर करना। अब यहां से मान लेते हैं करीब करीब 50 दिन है, बट मोस्टली बच्चे भी बोर्ड्स में बिजी है, तो आखिरी के 40 से 45 दिन ही वो पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की टेंटेटिव डेट से 11th में से स्टार्ट होने वाला है, बट वो एग्जैक्टली पहले दिन से स्टार्ट होगा नहीं। शुरू होते होते 13-14 मई आ ही जाएगी, तो आपके पास 40-45 डेज होंगे ही होंगे। अगर आप 28 मार्च को शायद से लास्ट बोर्ड का पेपर है, 26 मार्च को, उसके बाद भी अगर आप शुरू कर दो तब ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इवन आप अप्रैल 1 से भी शुरू करते हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। लास्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, कोई ड्रामा नहीं, सीधे चलते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ड्रॉपर हो या भी आप 12th कर रहे हो, दोनों ही केस में मेरा एक सजेशन रहेगा, कुछ नोट्स आपने बनाए होंगे, कुछ 12th के बोर्ड्स को टैकल करने के लिए या 12th में पढ़ाई करने के लिए कुछ तो आपके पास होगा, स्कूल का बनाया हुआ है। अगर ड्रॉपर हो तो पढ़ते हुए जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज याद रखना बच्चों, उन्हें फेंक कर नए सिरे से शुरू करूंगा, सीवीटी के लिए कुछ अलग ही कर दूंगा, ये मत सोचना। कुछ होता क्या है, एंड में रिवीजन करते वक्त ना, हर बार पूरे पूरे चैप्टर का वन शॉट देखना भी पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं होता। हर बार पूरे पूरे चैप्टर को बुक से पढ़ना ही पॉसिबल नहीं होता, तो यू नीड नोट्स। अगर खुद के नोट्स ऑलरेडी बनाए थे तो उन्हें बहुत संभाल के रखना, एंड एक क्विक रिवीजन कर लेना पहले के पहले एक हफ्ते में, जो आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, हर चीज का, हर डोमेन का एक क्विक रिवीजन कर लेना पहले। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो मार्च के अंदर ही क्विक रिवीजन कर लो एक, या फिर कुछ चीजें डिटेल में पढ़ लो जो हल्की हल्की आती हैं। बट अगर आपके पास नोट्स कभी थे ही नहीं, आपने कोई नोट्स बनाए ही नहीं थे, आपके पास नोट्स है ही नहीं, तो सीवीटी के टॉपर्स किस तरह से चैप्टर को अप्रोच करते हैं, कैसे समझते हैं वो लोग, वो चीज समझने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। मैंने सीवीटी टॉपर्स की टीम बनाई थी जिनने सारे ही डोमेन्स को पढ़ाया है, डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है। तो चाहो तो वहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई और टीचर बहुत फेवरेट है ना, उससे पढ़ लो यार। मेरा काम था आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। हाउस ऑफ एम्बिशंस की बात कर रहा हूं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में सीवीटी टॉपर्स ने पढ़ाया। थंबनेल में चेहरा मेरा ही लगा होगा हर बार, पर अंदर पढ़ाया किसी और ने। हर सब्जेक्ट का सीवीटी एक्सपर्ट लाया था आपके लिए, बोर्ड्स के लिए पढ़ाने के लिए, जो कि सीवीटी में काम आएगा। मुझे पता था बोर्ड में नहीं चलेंगी वीडियोस, तो अब वो चल रही है, उन्हें आप जाके देख सकते हो। अच्छा, प्लान क्या है भैया, डे वाइज सुनो। पहले एक हफ्ते 10 दिन जो अभी है, अभी आज से जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनका काम यह है कि रिवीजन कर सकते हैं। अब जो लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल से प्लान सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 तरह की चीजें होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो 3 तरह के आपके चैप्टर्स रहते हैं। एक वो चैप्टर्स, डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश और जीएटी के तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुनना। 3 तरह के चैप्टर्स होते हैं। एक वो चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लाइक बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर है, मुझसे उससे कभी भी नींद में भी कुछ भी पूछ लोगे मैं आंसर कर दूंगा, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा चैप्टर है। एक वो चैप्टर। एक वो होते हैं कि जो चैप्टर्स आर गुड, अच्छे मार्क्स के आते हैं एंड मुझे आते हैं, समझ आते हैं, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी है ना। जैसे कि मैथ्स में जो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, पर मुझे अच्छे से आते हैं वो, या मैंने पास में पढ़े हुए हैं, करूंगा रिवाइज तो वो हो जाएगा। एक वो तरह के चैप्टर होते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, लाइक इंटीग्रेशन की बात करो, तो मुझे उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैंने पढ़े हैं पास्ट में, है ना, बट मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये 3 तरह के चैप्टर होता है। अब मेरी बात सुनो, अप्रैल 15 तक का स्केड्यूल सुनो पहले। अप्रैल 15-20 तक आपने करना क्या है, वो चैप्टर्स जो बहुत अच्छे से आते हैं, एंड वो चैप्टर्स जो अगर एक बार पढ़ने जाओगे या रिवाइज करने जाओगे या 2 बार पढ़ने जाओगे, थोड़ा सा एफर्ट लगे कंप्लीट हो जाएगा, उनको अच्छे से खत्म करना है। अच्छे से खत्म करना क्या होता है भैया, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हाउस ऑफ एम्बिशन में प्लेलिस्ट सेक्शन में वन शॉट्स पढ़े हैं सीवीटी टॉपर्स की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। अगर खुद से नहीं लगा पा रहे हो, वैसे कोई गाइड ले लेना, मैं किसी गाइड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मुझे जीएटी और इंग्लिश के लिए पीडब्ल्यू की गाइड अच्छी लगती है, मैंने टैग कर दिया वीडियो में। मुझे डोमेन्स के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू ज्यादा पसंद है, पास्ट ईयर के पीवाईक्यू ज्यादा पसंद है, तो वो दिशा पब्लिकेशन में बेटर है, तो मैंने दिशा पब्लिकेशन की टैग करनी। किसी एक का प्रमोशन नहीं है, जो भी मेरे को बेस्ट गाइड लगती है मैंने टैग कर दी है ना। डोमेन्स के लिए दिशा पब्लिकेशन बेस्ट है जेन्युइनली, तो वो ले सकते हो, गाइड ले ली। अब देखो, हाउस ऑफ एम्बिशन से आपने किसी भी टीचर से आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कर ली, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के नहीं होगा। और ध्यान रखना, सिर्फ एमसीक्यू से भी नहीं होगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है कि जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी करा रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वही एमसीक्यू उठ के आएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए आपको ये दिखाने के लिए, पेपर आपको कोई चीज नई ना लगे, पेपर आपको ऐसा लगे मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, और आपको एक तरीका अप्रोच सिखाना कि एमसीक्यू बनाते कैसे। एग्जैक्ट उठ के आने की गारंटी कोई नहीं करता। आप सुनो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, फिर गए हमारे नए इनिशिएटिव पे। एचओए क्लासरूम नाम का यूट्यूब चैनल मैंने नया खोला है, उसमें ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अभी 3 हफ्ते पहले चैनल खोला है, बहुत बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़ गए, बिकॉज वो हमारा इनिशिएटिव है। सीवीटी के लास्ट ईयर के टॉपर्स की मैंने टीम बनाई थी। रोडीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेंकटेश्वर कॉलेज, जामिया इस्लामिया का बीबीए बीकॉम का एंट्रेंस टॉपर है ना, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, इंग्लिश की टॉप फैकल्टी, जीएटी प्रिपेयर करवा रहा है वो बंदा जो खुद 99% लाया था। बेस्ट टीचर्स की टीम बनाई एचओए क्लासरूम पर, वहां जाकर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना ले रहे हैं। स्ट्रैटेजी सुनो, ये कब की है, ये पहले 15 दिन की है। पहले 15 दिन में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सोच रहे हो कि भैया सिर्फ वो 30 एमसीक्यू करके हो जाएगा, हो भी जाएगा, मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी, बट जो गाइड मैंने बोली है, इनमें से कोई भी गाइड परचेज कर लो, यहीं से ले सकते हो, उससे और एमसीक्यूज लगाने हैं। अभी क्या करना है, 15 दिन जो चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं वो, एंड जिनमें थोड़ा एफर्ट लगेगा वो, जो कि जैसे मान लो मैंने पहले एक बार पढ़े हैं बट मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो
एंड जो थोड़े से डिफिकल्ट है बट मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगा वो उन सब पे एफर्ट लगा के 15 दिन में खत्म करो। भैया जो नहीं आते बिल्कुल नहीं आते उन्हें छोड़ दे। अभी मेरी बात सुनो, बोर्ड्स खत्म हुए, प्रेशर मेंटल बहुत प्रेशर झेला आपके दिमाग ने, अब वो फिर से नए प्रेशर के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। एक तो बोर्ड्स खत्म होते हैं, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, एक दिन का रेस्ट लेना, पिकनिक पे चले जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लेना, एक दिन का रिलैक्सेशन जरूरी है, बिकॉज ब्रेन के भी न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे अगर लगातार प्रेशर देते रहोगे बिकॉज सीयूईटी के टाइम पे बहुत प्रेशर आने वाला है गाइस। तो प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, एक दिन का रेस्ट करना है। फिर जो बहुत डिफिकल्ट, लाइक इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था, खास तौर से उसकी आखिरी की एक्सरसाइजेस, तो मैं वो करके ही नहीं गया था, मैंने वो छोड़ दिया था। तब भी मेरे मैथ्स में 97% आ गई थी। तो जो चैप्टर हद से ज्यादा डिफिकल्ट है उसको अभी नहीं करेंगे, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। पहले ना अपने दिमाग का स्ट्रेस कम करना है, साइकोलॉजिकल गेम तक खेलना है अपने दिमाग के साथ, बिकॉज ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ेगा। पहले अपना स्ट्रेस कम करो, जो अच्छे से आते हैं और जो जिन पे एफर्ट लगा के अच्छा कर सकते हैं उन्हें खत्म कर दो, ताकि एंड में आपके दिमाग में आखिरी 15 20 25 दिन में आपके पास सिर्फ ये स्ट्रेस रहे कि यार मेरे अभी भी 3-4 चैप्टर बचे हैं। ये स्ट्रेस ना रहे कि मैंने 15 दिन मेहनत करके 3-4 मुश्किल वाले कर लिए बट अब मेरे 50 चैप्टर बचे हुए हैं। ये स्ट्रेस मत रहो, पागल हो जाओगे एंड में। सीयूईटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पागल कर देगा आपको, इतनी वीडियोस, इतनी अपडेट्स, इतनी चीजें लोग दिमाग खाएंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, हाउस मिशन सब्सक्राइब करके रख लो। अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस जो भी आपको जरूरत है सब मैं दे दूंगा। अपडेट्स के नाम पे बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, फालतू एडमिट कार्ड आउट, इंटीमेशन स्लिप आउट, रिजल्ट आउट, ड्रामा नहीं। जब आएगी कोई चीज, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, कोई ऑफिशियल आर्टिकल आएगा, न्यूज आएगी, तभी बताऊंगा, वरना आपको परेशान नहीं करूंगा। पढ़ाई कराऊंगा, प्योर पढ़ाई। तो एचओए क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लो। पहले क्या करना है, पहले 15 दिन में अपने वो चैप्टर्स जो आपको थोड़े से आते हैं एंड जो आपको अच्छे खासे आते हैं, थोड़ा मेहनत कर सकते हो, या फिर जो इतने आते हैं कि मेहनत करके हो जाएगा, उन्हें खत्म करो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अभी पीवाईक्यूज और मॉक्स का नहीं सोचना है। 15 अप्रैल 20 अप्रैल मैक्स करके हमने सारा कुछ निपटा दिया। अब अप्रैल अभी भी बचा है एंड हमारे पास मई के भी 15 दिन है, तो अप्रैल के लास्ट वीक से पहले पहले या लास्ट वीक तक भी वो चैप्टर जो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिए थे बहुत डिफिकल्ट बोल के, उन पे भी एफर्ट मारना, एटलीस्ट उनका थ्योरी पोर्शन कर लेना है ना, कम से कम। अगर दिमाग में एनर्जी पूरी है तो उनको भी खत्म करने का ट्राई करना, एटलीस्ट उनके वन शॉट्स देखकर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टाइम है तो छोड़ोगे क्यों, है ना। बिकॉज ध्यान रखो, फिजिक्स में 250 में 250 लाओ या बायोलॉजी में 250 में 250 लाओ, दोनों की बराबर वैल्यू है यूनिवर्सिटी के सामने। फिजिक्स वालों को ज्यादा तारीफ नहीं करेगा वो। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बायोलॉजी को देकर, आसान सब्जेक्ट को देकर उसमें फुल ला सकते हो, तो आई विल सजेस्ट फुल लाओ। फिजिक्स में 5 नंबर कम आए और यहाँ पे 20 नंबर ज्यादा है, तो ये फायदा है, बिकॉज टोटलिटी में तो आपको देखना है ना। तो जो चीजें आप अच्छा कर सकते हो पहले उसको परफेक्ट कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन कि वही लेके पूरे दिन सो रहे हैं, कर दिया। 15-20 दिन आपने क्या किया, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाए, बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर वो सब खत्म कर दिया, जो चीज आपको मेजोरिटी आप एक साथ खत्म कर सकते हो। अब बहुत कम सिलेबस बचा है हमारे पास, आखिर के 15 दिन में प्रेशर कम हो गया है। अब कम प्रेशर है तो हमको चीज जो बहुत डिफिकल्ट लगती है वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हमने करना ट्राई किया। मोस्ट प्रोबेबली अब तब आप कर जाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी कि मेरा सिलेबस 90% कंप्लीट है, बस मुझे ये करना है। तो अप्रैल के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी खत्म हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के तहत आप एकदम पावरफुली इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप खत्म कर सकते हो अपने सिलेबस को विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। यस यू कैन डू इट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वन शॉट्स देखकर, एचओए क्लासरूम पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करके, डन। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कोई नहीं करा रहा, यूट्यूब पे लोग अंधी बातें कर रहे हैं, बैचेस बेच रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। एचओए क्लासरूम का लिंक नीचे डाल दिया, सब्सक्राइब कर लेना है ना। गाइड्स भी टैग कर दिए, गाइड्स परचेज कर लो। अब राइट टाइम आ चुका है गाइड्स खरीदने का, गाइड के बिना नहीं हो पाएगा, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस, बिना हाथ, बिना कलम उठाए कोई जीता नहीं आज तक, तो कलम उठाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करी। अब भैया अप्रैल के अंदर हमने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, मजा आ गया एंड सिलेबस कंप्लीट कर लिया। क्या हम सीयूईटी के लिए तैयार है? रुक जाओ, बिना मॉक्स और पीवाईक्यूज के लिए कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने मत जाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 12 के बोर्ड्स नहीं है, वो है कंपटीशन, बाकियों को हराना है, तो उस एग्जाम में एक्सपर्टीज लाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। अब आखिर के 10-15 दिन बचे हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट है। सुबह 2 मॉक, दोपहर को 2 मॉक, शाम को 2 मॉक लगाते जाओ। मॉक्स 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 मॉक्स, पीवाईक्यू 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 पीवाईक्यू, आखिरी 10-15 दिन इतने मॉक पीवाईक्यू करवा दूंगा ना। और मेरी भाई साहब, और मेरी बाद में प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस और भी आएंगी, मॉक्स पीवाईक्यूज कैसे लगाते हैं, कैसे क्या बेहतर हो सकता है, उसको लेकर वीडियोस आएंगी। बट अभी क्या काम है, अभी 45 दिन के शुरुआत के 25-30 दिन मेन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। वीडियो देखकर क्लैरिटी ले ली, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, गाइड में गए, बहुत सारे एमसीक्यूज लगा लिए, 3 चीजें करी, खत्म। हाउस एम्बिशंस के प्लेलिस्ट सेक्शन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एचओए क्लासरूम पे एमसीक्यूज कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, गाइड में जाके क्वेश्चंस लगाए, तीनों चीजें करी, आप पावर पैक, पूरा पावर पैक सॉल्यूशन आपको मिल गया, आपका प्रिपरेशन डन हो गया। अब बात करते हैं, एक बार जीएटी और इंग्लिश की मैंने बात नहीं करी, ध्यान रखो, कोई भी हो आप, इंग्लिश के बिना तो पेपर देने जाओगे नहीं, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज होनी है। डोमेन्स को तो आप रोक सकते हो कि हफ्ते में 3 दिन ये डोमेन कर लिया, 2 दिन ये कर लिया, 3 दिन ये कर लिया, ऐसे अल्टरनेट करके किसी तरह सिलेबस खत्म कर सकते हो। इंग्लिश रोज होनी है, बट सिर्फ 40 से 45 मिनट, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। एचओए क्लासरूम में जाओ, बेस्ट प्लेलिस्ट है आपके लिए। एचओए क्लासरूम के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, इंग्लिश के सिलेबस को इजीली डिवाइड करके
पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसी वीडियो में, और उसी वीडियो में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करा के एक ही वीडियो में खत्म। ऐसे करके 20 चैप्टर है, 20 वीडियोस में इंग्लिश खत्म हो जाएगी। आपको बस कोई भी गाइड ले लेनी है एंड उस वीडियो को देखने के बाद, एमसीक्यूज देखने के बाद खुद से आंखें गाइड, वीडियो में तो मैम आंसर बता रही है ना, आंसर नहीं देखना, गाइड में खुद से ट्राई करना, देखना कितने सही बन रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश के लिए बहुत क्लियर कट तरीका बता रहा हूं, 45 मिनट रोज देने। इंग्लिश इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, इंग्लिश मैथ्स जीएटी इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। रोज देने इंग्लिश के लिए 45 मिनट, यहां से लेके बोर्ड सीयूईटी एग्जाम तक, एंड आपका पेपर सिंपल ही निकल जाएगा, फुल मार्क्स भी ला सकते हो। क्या करना है, एचवे क्लासरूम में जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में इंग्लिश की प्लेलिस्ट पूरी पी जानी है, रट जानी है, एक एक वीडियो, 20 वीडियो आएंगी सिर्फ, सारा सिलेबस विद एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यू करा के खत्म। उसके बाद उसके पीवाईक्यू मॉक्स भी मैम कराएंगी, बट पहले कांसेप्ट तो समझ लो। साथ में जो लोग जीएटी देने वाले वो भी सुन लो, जीएटी भी बेटा आज से रोज करना पड़ेगा। मैं डोमेन्स के लिए समझ सकता हूं कि बोर्ड्स के बाद देखेंगे, अप्रैल से देखेंगे, जीएटी इंग्लिश में मैं नहीं समझ पाऊंगा, बिकॉज जीएटी इज डिफिकल्ट एग्जाम। मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि बहुत से बच्चे फुल भी लाते हैं, मेरा मतलब था 100% भी लाते हैं, शायद मैंने गलत बोल दिया, बोलने का तरीका आपको ऐसा लगा कि पूरे फुल मार्क्स आते हैं। जब से जीएटी लॉन्च हुआ, पहले जीटी था, हमारे टाइम पे जीटी था जनरल टेस्ट, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। फर्क क्या है, इंग्लिश हटा दिया है, मैथ्स बढ़ा दिया है। लेकिन तब बच्चों के फुल भी आते थे, क्यों? क्योंकि तब 60 क्वेश्चन होते थे, 50 ही करने होते थे, तो 10 क्वेश्चन छोड़ने का मौका था। अब पूरे करने होते हैं, एंड मैथ्स काफी आती है, रीजनिंग काफी आती है। तो अब करें क्या भैया, जीएटी कैसे कंप्लीट हो? कुछ नहीं करना, एचवे क्लासरूम जीएटी में जो बंदा 99% लाया, जो मैथ्स और रीजनिंग 3 साल से पढ़ा रहा है सीयूईटी के बच्चों को, उससे पढ़ो। मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे, एचवे क्लासरूम चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं पहले, फिर एमसीक्यू करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं फिर एमसीक्यू करा रहा हूं, रैंडम एमसीक्यूज नहीं करा रहा हूं, पीवाईक्यू एमसीक्यूज करवा रहा हूं। तो जीएटी के लिए भी रोज का 1 घंटा, 1 घंटा क्यों भैया? रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस 3 चीजें आती हैं, कम से कम 2 चीजें रोज करनी है, आधा आधा घंटा भाई साहब, कम से कम 2 चीजें रोज करनी है, मच्छर काट है, 2 चीजें रोज करनी है अच्छे से, तो 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा दोनों को दे देना। मेरी वीडियोस पढ़ी है, आगे कर लो। इंग्लिश और जीएटी रोज करनी है, डोमेन्स को रोज 1-1 घंटा देना है। 3 डोमेन है तो 1.5 घंटा रोज भी देते हो तो 4 घंटे या 4.5 घंटे में डोमेन्स हो जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे में जीएटी हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 6-7 घंटे रोज पढ़ना है, सिर्फ 45 दिन। पूरे 24 घंटे में अगर 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकालोगे? 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी हैं। सिंपल स्ट्रेटजी, 20 अप्रैल तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ सिलेबस खत्म करो। आखिरी 10 दिन में वो चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगी इस 20 दिन में वो खत्म करो, जो आपने छोड़ा था वो खत्म करो। अप्रैल के अंदर अंदर सिलेबस निपटाओ, मई के आखिरी 10 से 15 दिन में मॉक्स, पीवाईक्यूज, सिलेबस डन। आखिरी 45 दिन में यू कैन टॉप द एग्जाम। आप 0 पे भी हो तो भी हीरो बन सकते हो, बट आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू चीजें पढ़ने में, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। सिंपल स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी आएगी, कल जीएटी की सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी कि कैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर इंग्लिश के लिए भी आएगी, मैथ्स के लिए भी आएगी, एंड ह्यूमैनिटीज के टॉपर का इंटरव्यू भी आने वाला है चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। एचवे क्लासरूम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चल रही है, क्रैश कोर्स समझ लो उसको, मैं उस पर सब कुछ करवा दूंगा, हर सीवीटी टॉपर को मैं लेकर आया हूं। एचवे क्लासरूम सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड यस, दिस इज द लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी। कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना? नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ है, दैट्स इट। और अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मुझे कुछ चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बिल्कुल नहीं आते, एक आधा चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। पहले जो चीजें आती हैं या जिनमें मेहनत करके आपको लगता है मैं कर लूंगा, उन पे मेहनत करके उन्हें खत्म करो, फिर आपका बेस्ट आपको निकल के मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वीडियोस में और चीजें आएंगी, कोई डाउट रहेगा पूछ लेना, कोई भी चीज को लेकर डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा, पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं यार, एक पूरी टीम बनाकर प्रोवाइड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, गाइडलाइन सब मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरा दिन आपके लिए लगे हुए हैं, आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।